ओम शांति। हम आत्मा हैं और आत्मा को आसानी से कैसे समझें, है ना। उसके छठे पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। पिछले सभी पाठ में हमने अनुभव कर लिया है कि हम आत्माएं जो हैं वो क्या है, साइलेंस में है, शांति में है। आत्मा का सत्य स्वरूप जो है वो सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और चेंजलेस स्वरूप है। अब कई बार यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि जब हम शांत स्वरूप हैं, जब हम आनंद स्वरूप में हैं, तो वो फीलिंग जो आ जाती है मन और बुद्धि और संस्कार की कि मैं उदास हो गया हूँ, मैं अशांत हो गया हूँ, है ना। वो फीलिंग मानो चिपक सी जाती है। तो उससे कैसे डिटैच हुआ जाए, उससे कैसे अलग हुआ जाए, उसको आज थोड़ा सा हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें एक बात समझनी होगी कि आत्मा की शांति अलग है, मन की शांति अलग है। मन की शांति और अशांति अलग है, और आत्मा की जो ओरिजिनल शांति है वह क्या है, डिफरेंट है। यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि मन तो ड्रामा में रोल प्ले कर रहा है। वो संकल्प के अनुसार कभी रोल के अनुसार शांत भी हो रहा है तो कभी अशांत भी हो रहा है। इसीलिए हमें उसके साथ कनेक्शन नहीं बनाना है। और कनेक्शन बनता कैसे है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम समझे एक बात को कि जैसे हम गुफा से हमारे आत्मा की रूहानी यात्रा चल रही है, ठीक है ना। अब आत्मा तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अब हम एक मानो ट्रेन की पटरी के ऊपर ही मतलब हम चल रहे हैं, ठीक है ना। हम सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है और हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं और आनंद स्वरूप है, और हम किसी टनल के अंदर घुस रहे हैं, बड़ी गुफा में से घुस रहे हैं। कई सारे टनल आ रहे हैं उस यात्रा के अंदर। अब वो गुफा जो है वो दुख की गुफा है। कौन सी गुफा है, दुख की गुफा है। तो जब हम आत्मा ट्रेन में बैठे हैं, शांत स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है, और जब हम इस ट्रेन में से निकल रहे हैं तो क्या होगा, क्या हम आत्मा इस दुख के टनल में निकल रहे हैं और क्या हम वो दुख बन जाएंगे। अगर हम अपने आप को दुख की टनल में निकल रहे हैं और हम अपने आप को दुख मान ले तो हम फंस जाएंगे, हम बड़ी बुरी तरह उलझ जाएंगे। तो हमें इस बात की अगर स्मृति रहे कि दुख के टनल में भी घुस रहे हैं, चाहे किसी तरह का भी टनल रास्ते के अंदर, यात्रा के अंदर ड्रामानुसार आ रहा है, लेकिन अंदर से हमारी आवाज निकलती रहे कि मैं कौन हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं बहुत ही मतलब अतीन्द्रिय सुख वाली आत्मा हूं, है ना। तो जब ये अंदर से आवाज हमारी बहुत जोर शोर से अंतर्मन की आवाज आती रहे, तो फिर वो टनल चाहे कितना बड़ा दुख का हो, कितना बड़ा मुसीबत का टनल हो, लेकिन हमें वो कोई भी टनल इफेक्ट नहीं करेगा। टनल का इफेक्ट तो पड़ता भी नहीं है वैसे भी, लेकिन हम अपने आप को टनल समझ करके बोलते हैं मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं तकलीफ में हूं। तो हम स्वयं को फिर क्या है, अपना आइडेंटिफिकेशन भूल जाते हैं। हम अपनी सही चीज जो है वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो अशांति की जो लहर है वो आत्मा उसका स्वरूप बन जाती है और स्वयं का ओरिजिनल स्वरूप भूल जाती है। तो यहां तक आप समझे होंगे। तो अब और भी इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम कि आत्मा कब वो फीलिंग के साथ चिपकती है। तो जब चिपकती है तब उससे डिटैच होने के लिए आपको अंतर्मन से आवाज तो निकालनी पड़ेगी। तो अब होता क्या है, यहाँ परमात्मा सतगुरु के रूप में आकर करता क्या है। तो सतगुरु के रूप में आकर परमात्मा क्या करता है, तो गुरु का काम क्या है वो मैं आपको बताऊं। इस बात को बहुत अच्छे से समझना तो आपको समझ में आएगा कि मैं आत्मा किस रूप में हूं। तो अभी पहले एक काम करो कि अभी जो भी आपकी आवाजें निकल रही है ना, जैसे भी आप कुछ भी बोल रहे हो अभी, तो आप क्या पता है, मन बुद्धि संकल्प की आवाज से ही बोल रहे हो, मुंह के साउंड से आवाज निकल रही है। और जो आपके आत्मा की जो आवाज है, जो सुख शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो नहीं निकल पा रही है। तो उसका कारण क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जैसे एक माइक है, स्टेज पे एक माइक है। माइक में हम क्या कर रहे हैं, एक माइक में आवाज बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से आवाज लगा रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और एक व्यक्ति आता है बीच में और वो उस माइक पे कपड़ा बांध देता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से सुनना। अब मैं जोर से कितना भी बोल रहा हूं लेकिन वह आवाज
बाहर दूर दूर, पहले तो हजारों लोगों तक पहुंच रही थी, अब तो मुश्किल से सामने बैठे हैं उन लोगों तक भी वह आवाज नहीं पहुंच रही है। स्टेज काफी ऊंचा है और वो बच्चों पास में बैठे उन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो अब वो जो आवाज है, जो मैं बोल रहा हूं, बट माइक के ऊपर कपड़ा लगने से, बांध देने से वो आवाज बाहर तक नहीं जा रही है। और सब लोग मुझे क्या समझ रहे हैं, इसको बोलने भी आता है कि नहीं आता है। थोड़ी देर बोला, बस खाली होठ हिलाता जा रहा है, कोई पागल तो नहीं है, कोई मेंटल तो नहीं है, ऐसी स्थिति होती जा रही है। तो अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि माइक पे से कपड़ा हटाऊं तो हटाऊं कैसे, मुझे वो कपड़ा हटाने नहीं आता है और मैं बहुत घबरा रहा हूं, अंदर बहुत परेशान हो रहा हूं कि मैं लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूं, मैं लोगों को समझाना चाहता हूं कि मैं परेशान नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, बट मेरी आवाज बाहर जा ही नहीं रही है। तो यहां पर आपको समझना है कि आप आत्मा सत्य स्वरूप हो, आप आत्मा आनंद स्वरूप हो, आप आत्मा सुख स्वरूप हो, लेकिन आवाज आपकी बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपके अंतर्मन आत्मा जो है उसके ऊपर भी धूल मिट्टी कण जो पूरी पट्टी बन गई है ना, ऐसे धूल के कण जम गए हैं मन के संकल्प के, मन की इमेज के, इमोशनल दुखी कि मैं ये दुखी हो गया, मेरे को धोखा दे गए, सारे जो वाइब्रेशंस इमेजेस कर्मेंद्र के, वो आपकी आत्मा के ऊपर स्वरूप के रूप में जम गए हैं। तो गुरु का काम क्या है? गुरु कोई नई बात नहीं सिखाने आया है। गुरु कह रहा है कि गुरु अपने अंदर बैठे हुए गुरु को जगाने के लिए आया है कि तुम्हारे अंदर ही गुरु बैठा हुआ है, तुम ही वो शांत स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर ही वो पावर है, तुम अपने स्वरूप को मत भूल जाओ। और उसके ज्ञान की बातें, उसके श्रीमत की बातें, उसके दिल के छू जाने वाली बातें हमारे ऊपर से धूल को हटा रही है। गुरु का काम कुछ नया सिखाना नहीं है, गुरु का काम कुछ नया देना नहीं है, गुरु का काम तो है कि तुम्हारे अंदर पड़ी हुई धूल को हटा दे और आत्मा अंदर से आवाज निकले। आज जैसे मुझे अनुभव होता है कि मेरा मुख जो है ना वो बोल नहीं रहा है, मैं आत्मा अंदर से ऑटोमेटिक पॉइंट रूप अनुभव होता है, ऑटोमेटिक लगता है कि मैं अंदर से बोल रही हूँ। और अंदर से मेरी जब आवाज जाती है तो वो हजारों लाखों तक नहीं, सारे विश्व तक वो वाइब्रेशन जाते हैं। मुख की आवाज, मन बुद्धि के द्वारा बनी हुई इमेज की आवाज आपकी दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है, लेकिन साइलेंस की आवाज, मेरे अंतर आत्मा की जो साउंड है, शांति की जो शक्ति है, अंदर से निकलने वाली आवाज सारे विश्व में पहुंचती है। आंखों में, चेहरों में, नयनों में एकदम शांति का अनुभव होने लगता है। मुझ आत्मा से निकलने वाले बोल सब आत्माओं को एकाग्र कर देते हैं, मानो जैसे कि एक रोल में रस में डूब गए हों। तो यह है आत्मा की आवाज। तो आपको अपने अंदर को बोल जो परमात्मा के हैं, निमित्त आत्माओं के बोल है, उससे आपकी आवाज को हटाने का काम चल रहा है। अंदर ही आपके वो गुरु बैठा हुआ है, अंदर ही आत्मिक शक्ति और पावर अंदर बैठी हुई है। उसको बहुत अच्छे से समझना है, गहराई से क्या करना है, मनन चिंतन करना है, तो आप स्वयं के स्वरूप को समझ लोगे। अब थोड़ा सा हम एक चीज और भी करते हैं कि आत्मा की जो शांति है वो मन की शांति से अलग कैसे है ना। आत्मा की खुशी या मन की खुशी जो है वो दोनों अलग अलग कैसे हैं, उस बात को भी हम समझेंगे। थोड़ा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, पानी भी पी लेता हूं। तो हम बात कर रहे हैं कि आत्मा की जो शांति है ना, वो मन की शांति से अलग कैसे है। तो मन में जो शांति है वो अल्पकाल के लिए क्यों है? क्योंकि मन की शांति जो होती है वो बाहर की शांति हो गई। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, आप जब सेंटर पे जाते हो तो आपको शांति का अनुभव होता है, ठीक है, लेकिन वह मन शांत हो रहा है आपका, ठीक है। आत्मा तो शांत स्वरूप है, आत्मा को शांति की जरूरत है नहीं, ना तो उसमें शांति घट सकती है ना बढ़ सकती है। तो आपका मन शांत हुआ, लेकिन मन शांत कैसे हुआ? बाहर के वाइब्रेशन से शांत हुआ, ठीक है। वह भी आपकी अपनी शांति नहीं है। कुछ अच्छे लोगों का सत्संग करके, अच्छे लोगों के साथ संगत करके आपका लगा कि यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छी क्लासेस सुनने को मिली, मेरा मन शांत हो गया, लेकिन वह शांति भी आपकी अपनी नहीं है।
क्योंकि जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है तब आप अशांत हो जाते हो। तो अगर वो शांति आपकी अपनी होती तो फिर आप अशांत कैसे होते हो। जैसे कहते हैं कि अगर स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, अगर वो गाड़ी खड़ी है तो अगर उसको आवाज आ रही है, वो मैकेनिक से जाके पूछता है कि मेरी गाड़ी में आवाज आ रही है तो चेक करो, तो मैकेनिक कहेगा गाड़ी चला के तो देखो, फिर मैं देखूंगा कि कैसे आवाज है। तो चला के देखेगा तो पता चलेगा ना। तो आप तो शांति के माहौल में बैठे और शांति में है, तो शरीर रूपी गाड़ी सेंटर में बैठी है, चाहे शरीर रूपी गाड़ी कमरे में बैठी है, चाहे शरीर रूपी गाड़ी किसी सत्संग में बैठी है, तब आपकी तो परख है ही नहीं कि आपकी ओरिजिनल शांति है या नहीं। आपकी परख तो तब होगी जब शरीर रूपी गाड़ी, कर्मेंद्रियों की गाड़ी इस कर्म क्षेत्र में जाएगी, और जब इस कर्म क्षेत्र में जाएगी तब आप कितना डिस्टर्ब होते हो। जब आपको कोई गाली देता है, कुछ अलग बातें करता है, आपका इज्जत जहाँ पे अपमान होता है, वहां पे क्या आप शांत रह पाते हो? तो नहीं रह पाते, आप अशांत हो जाते हो। इसका अर्थ क्या है कि वो मन की शांति और अशांति है। जिस वक्त आप आत्मा के सत्य स्वरूप की शांति का अनुभव कर लोगे, आत्मा के सत्य प्रेम का अनुभव कर लोगे, तो अंदर एक ही बात रहेगी। क्या बात रहेगी उसको भी समझो। एक तो वो सदा काल का प्रेम स्वरूप हो जाएगा, यानी जैसे मुझे आत्मा में इतना प्रेम है कि अब मुझे अपने सत्य स्वरूप के बारे में लोग क्या बोले इसकी फिक्रात नहीं रहेगी। मुझे लोगों से मिलने पर एक ही बात रहेगी कि मैं अपने सत्य स्वरूप को दिखा दूं। क्या दिखा दूं? कि मैं प्रेम स्वरूप हूं। उसमें किसी का हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई बिल्कुल आप प्रेम स्वरूप हो। कोई हमें उल्टा बोले सुल्टा बोले, कोई फर्क उस आत्मा को नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किसी की चाहता ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है। वो तो खाली क्यों आया? कुछ बताने के लिए नहीं आया। वो आत्मा तो प्रेम स्वरूप है, अपना प्रेम प्रकट करने के लिए आया है। उसको बाकी का कोई उद्देश्य नहीं कि 2 लोग इसको समझे, कि 10 लोग समझे, या 500 लोग नकारे, या 500 लोग एप्रिशिएट करे। तो आत्मा जब जो शांति का अवतार है, शांति का दूत है, शांति का ही है, वो भला अशांत कैसे हो सकती है? बाबा आपको शांति का दूत कहता है, शांति का अवतार कहता है, तो शांति का अवतार जो सारे विश्व में शांति का स्थापना के लिए निमित्त बनी हुई आत्मा है, भला वो अशांत कैसे हो सकती है? इसलिए तो बाबा क्या कहता है कि मन मना भव, तुम मन की सारी बातें, मन की शांति और अशांति की सारी बातें जो मन के अंदर है, वो सारे मन की बातें मुझे दे दो। तुम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ, मैं तुम्हारे मन के सारे रोल जो हुए हैं अभी तक, उसकी सारी जिम्मेदारियां मैं लेता हूं। तो कितनी गहरी बात है परमात्मा की। तो आज आत्मिक स्वरूप में आप इसी चीज का अनुभव करना कि मैं आत्मा एक तो पहली बार डिटैच हूं, है ना। वो गुफा को याद रखना कि दुख की गुफाएं आएंगी, दूसरी गुफाएं आएंगी, लेकिन आपको डिटैच रहना है। दूसरी बात क्या बताइए आपको कि आपकी मन की शांति अलग है और आत्मा की शांति अलग है। तीसरी बात आपको क्या सिखाई कि आपके अंदर का जो माइक है, आत्मा की जो आवाज है, जिस दिन वो बाहर निकलने लग गई, सारे विश्व में चमत्कार होगा, आपके घर में चमत्कार होगा, घर के आसपास का वायुमंडल चमत्कारिक रूप में साइलेंस में चला जाएगा। आपके जहां कदम पड़ेंगे वहां शांति का वायुमंडल बन जाएगा। बिना बोले आप इतनी बातें कर लोगे, बिना मुख से बोले आप इतनी बातें कर लोगे, बिना आंख से देखे इतना कुछ दुनिया को दिखा दोगे कि जिसके लिए कहते हैं कि बाबा की प्रत्यक्षता आ गई, देवी देवताएं जो हैं जिसका साक्षात्कार हमें कराना है, तो वह अभी से सबको अनुभव होने लग जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। कमेंट बॉक्स में अगर कुछ कमेंट लिखते हो तो आगे खाली नाम जरूर लिखना। जल्दी ही मैं आत्मा अपने फोन नंबर चैनल पे डालने वाला हूँ, उसमें भी आगे बातचीत होने वाली है। लेकिन अभी कोई भी कमेंट लिखता है तो खाली नाम जरूर लिखे, ताकि अगर उसके संबंधित कोई क्वेश्चन है तो हम नाम लेके उसके प्रश्न का उत्तर देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति।